तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख चुके थे, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देख चुके थे हम। और उसके बाद हम अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम भी देख लिया था, स्विच का भी देख लिया था। आज हम फोर लूप देखने वाले हैं। तो चलिए फोर लूप का एक प्रोग्राम लिखते हैं, देन उसको समझते हैं कि फॉर लूप क्यों यूज़ होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना वी एस कोड ओपन कर लेना है। वी एस कोड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे और हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड। बेसिकली पहले समझते हैं कि फॉर लूप हम यूज किस लिए करते हैं। फॉर लूप को यूज करने का मेन पर्पस ये है कि अगर हमें किसी काम को रिपीटेडली करना है, नंबर ऑफ टाइम्स करना है, मान लीजिए मुझे अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं सी आउट हर सी आउट हर सी आउट ऐसे ऐसे करूंगा तो काफी मेरे को मेहनत भी लगेगी और लाइक मेरा कोड भी लंबा होगा। तो उसको मैं फॉर लूप की हेल्प से जस्ट थोड़ा सा 3 लाइन का कोड लिख के वो खुद ब खुद उसको जितने भी टाइम्स मैं चाहूंगा उतने टाइम उस चीज को प्रिंट कर देगा। मतलब अगर हमें एक काम को रिपीटेडली करना है नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम फॉर लूप की हेल्प से उसको चिप कर सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि कोड की हेल्प से समझते हैं इसको हम। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन सब चीज़ों का क्या रोल है। और ये हम देखते हैं, पहले हम एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं एन, एंड हम यूज़र को बोलते हैं सी आउट एंटर एनी नंबर। तो हम यूज़र को बोल रहे हैं कि भैया आप कुछ भी एंटर कीजिए, एंड हम सिन में उस नंबर को इनपुट ले रहे हैं। देन हम फॉर लूप की हेल्प से फॉर एक इंटीजर आई है, एक इंटीजर आई जिसकी वैल्यू हम 0 डिफाइन कर देते हैं, एंड आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। और हमें सी आउट प्रिंट कराना है कि C++ is a programming language। तो हमें ये प्रिंट कराना है, एंड देन हम यहाँ पे इसको बोल दे रहे हैं रिटर्न। ये तो हमें लिखना ही पड़ता है। तो हम इसको सबसे पहले सेव कर लेंगे और सेव करेंगे इसको हम test4 के नाम से। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये तो हेडर फाइल है, ये आपका नेम स्पेसिफिक आपको पता है। ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, एंड हम फंक्शन के अंदर हमने एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, और हमें वैल्यू एक यूजर से एक वैल्यू एंटर करा रहे हैं, जैसे हमने 10 एंटर कराया। तो फॉर लूप बेसिकली क्या कर रहा है, फॉर लूप हमने फॉर लूप लगाया, सबसे पहले ही हमने इनिशियलाइज कर दिया कि ये आई वैल्यू, आई की इस वैल्यू से चलेगा, एंड देन लेस देन एन तक, जब तक आई की वैल्यू जो हमने वैल्यू एंटर कराई है यूजर से एन की, उससे कम रहेगी तब तक ये फॉर लूप चलेगा। और हर लाइक जैसे एक बार लूप चल गया, एक बार उसने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया, देन उसके बाद ये आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारा रन कर रहा है क्या, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो होपफुली ये रन करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर करा 2, तो जैसे मैंने 2 एंटर करा, ये मैंने 2 एंटर करा, तो एन की एन में इनपुट क्या गया 2, ठीक है। तो एंटर एन नंबर ये लिखा आ गया, हमने 2 एंटर कर दिया तो 2 एन में चला गया। देन हम फॉर लूप में गए, फॉर लूप में एक इंटीजर आया है जिसकी वैल्यू है 0, और वो तब तक चल लाइक उसको हमने बोल दिया कि जब तक आई लेस देन एन है, मतलब कि आई लेस देन 2, अभी मैंने 2 एंटर करा ना, एंड आई प्लस प्लस, तो तब तक ये इस लूप में जो भी टास्क इसने बोल रखा है परफॉर्म करने के लिए वो होता रहा है। इसने बोला C++ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंट करो, तो आई की वैल्यू पहले 0 थी, इनिशियली हमने 0 डिफाइन कर रखी है, तो 0 पे क्या उसने कहा ठीक है। आई लेस देन एन है क्या, 0 लेस देन एन है क्या, उसने कहा ठीक है। उसने कहा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू एक बार इंक्रीज कर दो, अभी नहीं करेगा, पहले आई की वैल्यू 0 थी, ये इसने चेक करा आई लेस देन एन है क्या, ठीक है, फिर ये यहाँ पे इस टास्क को परफॉर्म करेगा। फिर इसने प्रिंट कर दिया C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन जब ये टास्क परफॉर्म हो गया, उसके बाद इसने आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर दी, अब आई हो गया हमारे पास 1। अब चेक करेगा 1 लेस देन एन है क्या, उसने कहा हाँ है, तो उसने कहा फिर से ये प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर दोबारा
जैसे प्रिंट हो गया देन उसके बाद आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीज हुई, आई की वैल्यू हो गई 2 आई प्लस प्लस के कारण। फिर वो उसने देखा कि 2 लेस देन 2 है क्या, उसने कहा नहीं 2 तो 2 के इक्वल है, तो ये लूप से बाहर आ गया, टर्मिनेट हो गया, तो हमारी 2 बार वैल्यू प्रिंट हो गई। तो पहले ये इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होता है, फिर ये कंडीशन चेक करता है, फिर ये अपना टास्क परफॉर्म करता है, देन आई की वैल्यू को इंक्रीज करता है। फॉर लूप ऐसे वर्क करता है। तो हम एक बार इसको दोबारा एंटर करके देख लेते हैं। जैसे अभी मैं आई की वैल्यू दूसरे एंटर करने वाला हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ ठीक है 10। तो ये देखिए इसने आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू 0, ये आई की वैल्यू 0 इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये आई की वैल्यू जो 1 थी इसने प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 2 थी इसने प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 3 थी इसने प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 4 थी इसने प्रिंट कर दिया, 5 थी, 6 थी, 7 थी, 8 थी, 9 थी। 9 लेस देन 10 है, ठीक है, तो उसने प्रिंट कर दिया ये। पर जैसे ही आई की वैल्यू 10 हुई, 10 लेस देन 10 नहीं है ना, तो लूप से बाहर आ गया, टर्मिनेट हो गया, बात खत्म। तो फोर लूप का काम है, अगर हमें यही काम मैन्युअली करना पड़ता तो हमें बार बार लिखना पड़ता, हमें यहाँ पे कम से कम 10 दफा लिखना पड़ता फोर लूप। अगर हम इसको हटा देते हैं ना फोर लूप को, तो हमें 10 दफा यहाँ पे लिखना पड़ता कि भैया सी आउट, सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही चीज हमें 10 बार लिखनी पड़ती। तो वही मेहनत और टाइम बचाने के लिए हम फोर लूप का यूज करते हैं। तो ये था फोर लूप के बारे में कि हम उसका यूज क्यों करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो होप आपको ये समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।